जो पॉइंट है अपना वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा सीधा से शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों के लिए आसानी से। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसकी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश से किसी समय में किसी परिपथ में क्या हो? प्रवाहित हो। किसी समय में किसी परिपथ में आवेश प्रवाह को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है और समय का मात्रक जो होता है टी होता है। अगर इन दोनों को दूसरा मात्रक देखें तो ऐसा ही पद्धति में इसको हम एम्पियर से दर्शाते हैं। एम्पियर होगा जिसको हम ए से लिखते हैं। अगर दूसरा मात्रक इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखना चाहे तो कूलाम प्रति समय, कूलाम प्रति समय होगा और समय को हम सेकंड में लिखते हैं तो कूलाम प्रति सेकंड। इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे आवेश की। तो यहाँ पर जो आया कूलाम आवेश लिया, किसी समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह जो हो रहा है, आवेश के जो दो प्रकार होते हैं, प्लस क्यू आवेश होता है, माइनस क्यू आवेश होता है। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने जब पतंग को छत पे उड़ाया था तो इनके हाथों पे यहाँ पर जब वो रस्सी को खींच रहे थे तो यहाँ पर एक घर्षण उत्पन्न हुआ था। तो घर्षण के द्वारा इन्होंने एक प्रयोग किया था, तो जिसके साथ क्या लिया था? कांच की छड़ ली थी और एबोनाइट की छड़ ली थी। इसके द्वारा इन्होंने आवेश की खोज करी थी और इन्होंने बताया था कि इस पे प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश होता है। इसके आगे जो टॉपिक में आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कूलाम वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये आवेशों के ऊपर ही इसकी बात हुई थी। प्लस आवेश माइनस क्यू आवेश को क्या करता है? आकर्षित करता है। अगर ये प्लस है और ये भी प्लस हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। तो कूलाम नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में दो आवेश या किसी पर भी दो आवेश एक दूसरे पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो जो बल लगेगा वो उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं के समानुपाती, तथा इन दोनों के जो मध्य दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आर का स्क्वायर। अगर कोई चीज़ अपॉन में आती है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है और उसके बराबर में गुणा में आती है तो वो समानुपाती। तो इससे एक नियम निकलता है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R1, R आ जाएगा इसके मध्य की दूरी का स्क्वायर। ठीक है। अगर इसको हम हटाते हैं समानुपाती चिन्ह को तो एक स्थिरांक आता है जिसको K से दर्शाते हैं, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसे हम कूलाम नियम कहते हैं। कूलाम नियम क्या हो गया? किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल व उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। अगर हम इस K की बात करें तो K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। इसके आगे इनकी संख्या में बात करें तो 9 × 10 की पावर 9 होगा और न्यूटन होगा, मीटर का स्क्वायर होगा अपॉन कूलाम होगा। ये किसका है? ये K है, स्थिरांक का मान है जो कूलाम नियम से आया था, जो समानुपाती का चिन्ह हटाया था अपन ने। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं कूलाम नियम का सदिश निरूपण। ये अपना सदिश निरूपण का चित्र होता है। ये Q1 है अपना, ये Q2 होता है। इसके मध्य की दूरी हमने मान ली R1, इन दोनों के मध्य की दूरी मान ली R2। किसी एक बिंदु पे मैं चेक कर रहा हूँ। इसके द्वारा जो बल लगेगा Q1 के कारण वो हमेशा इसके बाहर की तरफ लगेगा, तो 2 1 हो गया। इसके द्वारा जो बल लगेगा वो इसके इस तरफ बाहर की तरफ लगेगा। तो ये अपना स्टेप 0 हो गया जिसमें हम चित्र बनाते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर जहाँ होते हैं जो लाइनें लिखनी होती है वो ये होती है कि माना कि दो मूल बिंदु कौन कौन से? Q1 Q2 जो बिंदु आवेश है, इनके मध्य स्थिति सदिश क्रम से R1 R2 है।
तो हम इसको जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 1 R जो है और R1 मतलब इसके कारण जो इस पे प्रभाव डालेगा, Q1 Q2 पे जो प्रभाव डालेगा उसकी स्थिति सदिश क्या होगी, R21 होगी और R2 माइनस R1 आएगा। अगर इसका मैं मॉडुलस लेता हूँ तो R2 माइनस R1 होगा। इसी प्रकार से जब इसके कूलाम नियम से सूत्र लिखना होगा हमें, तो 2 1 बराबर K Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस R1 R21 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि कूलाम नियम से हम जानते हैं क्या आता है, नीचे इसका स्क्वायर आता है। फिर आगे बात करते हैं ये स्थिति सदिश है जो हमने ये निकाली, स्थिति सदिश का मान यहाँ रखेंगे, इसका सबका मान रखेंगे। R21 का मान मेरे पास ये है, स्थिति सदिश का मान मेरे पास ये है। इस प्रकार से हम जब आगे करेंगे तो ये अपने फर्स्ट का तो आ गया 2 1 का। अब 1 2 का ले लेंगे। 1 2 का भी सेम टू सेम है, इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे। अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ से मैं माइनस का भाग लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस का रहूँगा, इससे भाग लेता हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये असलियत में इस प्रकार से आ जाएगा, माइनस भाग लेता हूँ तो R1 माइनस हो जाएगा और R2 प्लस का हो जाएगा अपने पास। तो अगर इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ तो R2 माइनस R1 लिख सकता हूँ। इसको मैं सदिश वेक्टर लगाना होगा, ये लगाना होगा तो इसका जो मान आएगा, इसका जो मान होगा वो माइनस के रूप में इसमें बराबर होगा, क्योंकि अगर मैं इसमें से माइनस को बाहर निकाल दूँ तो ये इन दोनों के बराबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बल है कूलाम नियम से सदिश निरूपण इसका होता है। कूलाम नियम के सदिश निरूपण के पश्चात जिस चीज़ की बात की जाती है वह है बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेश मतलब एक से अधिक आवेश उपस्थित हो निकाय में, तब उसका माना कि स्टेप 0 में हमें चित्र बनाना होता है। इसी में हम लिख सकते हैं कि माना कि मूल बिंदु आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ऐसे हम बीच में लिख सकते हैं और ये चलता कहाँ तक है, Qn तक। तथा स्थिति सदिश भी होता है इसमें से R1 R2 R3 R1 R2 अपॉन Rn। इस प्रकार से आगे जो चलेगा वो निकाय में कुल n आवेश उपस्थित हो, कितने आवेश उपस्थित हो, n आवेशों के निकाय के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F1 होगा, F2 होगा, Fn होगा। तो हम परिणामी बल की तो हम बात कर रहे हैं, मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो कुल परिणामी बल F01 जुड़ जाएगा, क्योंकि पहले Q1 के कारण 0 पे लगने वाला 0 1, Q2 के कारण Q0 पे लगने वाला बल Q02, ऐसे Qn के कारण लगने वाला Q0n। फिर हम बात करेंगे इन तीनों को सबको एक साथ जोड़ेंगे, Q1 Q0 R01 का स्क्वायर और स्थिति सदिश R01, Q2 Q0 Q02 का स्क्वायर R02 के Qn Q0 R0n का पूरा का स्क्वायर R0n। अगर देखें तो इसमें क्या आ रहा है, Q0 यहाँ पे भी आ रहा है, Q0 यहाँ पे भी आ रहा है, Q0 यहाँ पे भी आ रहा है, तो Q0 बाहर निकल, K भी आ रहा है, K भी बाहर आ रहा है, तो ये भी बाहर, बाकी बचे को हम ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आवेशों के निकाय के लिए। छोटे क्वेश्चनों में ये आ जाता है, 2 से 3 नंबर पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो बात की जाती है वो विद्युत क्षेत्र की बात की जाती है। किसी विद्युत आवेश के निकाय के चारों ओर स्थिर वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कण अपने प्रकृति के अनुसार आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लिया कि मेरे पास ये है आवेश, क्यू आवेश रखा है प्लस वाला, इसके चारों तरफ का कोई क्षेत्र उपस्थित होगा। अगर इसमें कोई मैं वस्तु लेकर आता हूँ, अगर वो प्लस क्यू आवेश की होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। या किसी अन्य को लेकर आता हूँ जो माइनस वाली है तो ये दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। अतः इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं, चारों ओर का वह क्षेत्र जो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सूत्र की बात करें तो आवेश अपने पास है,
आवेश की निकाय के, आवेशों के निकाय के तो आवेश है, उस पर लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, इन दोनों के अनुपात को हम इसका सूत्र बोलते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम। तो इसका जो सूत्र बनेगा विद्युत क्षेत्र का तो E बराबर F/Q0, और मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक आएगा।